इस समय हाई कोर्ट में चल रहे रोशनी एक्ट के अंतर्गत लोगों द्वारा सरकारी ज़मीनों पर जो मालिकाना हक पर काफ़ी चर्चा चल रही है। आज जम्मू कश्मीर सरकार ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दी। इस पिटीशन में रोशनी एक्ट की सुनवाई को लेकर जो निर्धारित तारीख तय की गई थी, उससे पहले ही उसकी सुनवाई की गई। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जम्मू के जाने माने एडवोकेट शेख शकील अहमद जी। सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका बहुत। सर, आज ये रोशनी एक्ट की सुनवाई की हुई है हाई कोर्ट में, तो उस बारे में आपका क्या कहना है, बताएंगे आप कुछ? तो जी, आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जम्मू कश्मीर सरकार ने एक फ्रेश एप्लीकेशन दी थी, जिसमें जम्मू कश्मीर सरकार ने ये गुहार लगाई थी कि जो तारीख 16 दिसंबर को रखी गई है रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के लिए, उसको प्रीपोन करके आज सुना जाए। मींस कि आज 8 दिसंबर को सुना जाए। उस एप्लीकेशन के ऊपर आज चर्चा हुई कोर्ट के अंदर, वहाँ हेयरिंग हुई हमारे डिवीज़न बेंच में। एंड डिवीज़न बेंच वाज कंप्राइज्ड ऑफ आवर चीफ जस्टिस गीता मित्तल एंड आवर फर्स्ट प्यूनी जज जस्टिस राजेश बिंदल। वो जो अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन थी, प्रीपोनमेंट जिसके ऊपर जम्मू कश्मीर सरकार चाहती थी, वो रिव्यू पिटीशन की सुनवाई आज चाहते थे। जो जम्मू कश्मीर सरकार ने एक याचिका दायर की है नज़र सानी की, रिव्यू की, कि जो जजमेंट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर 2020 को दी थी, उसको रिव्यू किया जाए। और वो जो रिव्यू पिटीशन है, उसमें जम्मू कश्मीर सरकार चाहती है कि जो गरीब गुरबा लोग हैं, जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन थोड़ी सी है, उन लोगों को इस रोशनी केस की जो जजमेंट है उसके परव्यू से सेग्रीगेट किया जाए। उनको जो लैंड माफिया है, या जिनको ये लैंड ग्रैबर कहते हैं, जिनके पास बिग चंक्स ऑफ लैंड है, उनसे सेपरेट किया जाए। तो उस मुतल्लिक जम्मू कश्मीर सरकार चाहती थी कि 16 दिसंबर के इंस्टेड ऑफ 16 दिसंबर वो हेयरिंग आज होनी चाहिए। आज जो हेयरिंग हुई है उस प्रीपोनमेंट की एप्लीकेशन के ऊपर, उसमें आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट ओरल ऑब्जर्वेशन जो डिवीज़न बेंच की आज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी क्योंकि आर्डर जो है वो भी हाई कोर्ट की वेबसाइट पे चढ़ना है, लेकिन जो आज वर्चुअल मोड के द्वारा जो आज हेयरिंग हुई है, उसका कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले जो हमारा खंडपीठ है, उनका सवाल था हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल असीम सानी जी को कि ऐसी क्या अर्जेंसी आन पड़ी है, ऐसी कौन सी जल्दबाजी है कि मतलब जम्मू कश्मीर सरकार चाहती है कि 16 को सुनवाई ना हो और आज ही सुनवाई होनी चाहिए। तो इसके अलावा और भी सवालात ओपन कोर्ट में खड़े हुए, लेकिन असीम सानी साहब ने अपना पक्ष जो था वो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा रखा, और उन्होंने कहा कि क्योंकि सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है और सीबीआई उन्हीं केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है जिन केसेस में एसीबी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। दूसरी बात जो असीम जी ने रखी, उन्होंने कहा कि ये जो मामला है रोशनी का, इसके मतलब उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो एक पॉलिसी लेट डाउन करना चाहती है, अगर कोर्ट इजाज़त देगी, कि वी वांट टू सेग्रीगेट, जो मैंने आपसे पहले बात की कि वी वांट टू सेग्रीगेट दीज पीपल, पुअर पीपल एंड दीज एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम द परव्यू ऑफ दिस जजमेंट। और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ऐसा लगा कि जैसे जिस तरीके से उन्होंने बात रखी कि जैसे जम्मू कश्मीर सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, दे हैव स्टार्टेड फीलिंग सम हीट बिकॉज ऑफ द लॉजिंग ऑफ द एफआईआर्स। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ, जो कुछ ओरल ऑब्जर्वेशंस जो डिवीज़न बेंच ने की, उनमें सबसे अहम बात ये थी कि डिवीज़न बेंच ने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया जो सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है इस रोशनी लैंड स्कैम के मामले में। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मीडिया में सिलेक्टिवली लोगों के नाम उछाले जा रहे हैं। इसके अलावा डिवीज़न बेंच ने क्लैरिफाई किया और ओपन कोर्ट में ये कहा, पर्टिकुलरली हमारी चीफ जस्टिस साहिबा ने, कि वी नेवर इंटेंडेड टू टारगेट पीपल अननेसेसरली। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, उन्होंने ये कहा कि दैट हाई कोर्ट की जजमेंट की मंशा जो थी, इट वाज नॉट टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रीजन, कल्चर
एंड स्टेटस ऑफ द पर्सन्स। तो हाई कोर्ट मैं ये कहूँगा कि ओपनली द डिवीजन बेंच एक्सप्रेस्ड इट्स डिस्प्लेजर जिसे कहते हैं, और साथ में हाई कोर्ट ने ओपनली कहा सीबीआई को कि वी डोंट वांट लॉप साइडेड इन्वेस्टिगेशन, वी वांट फेयर इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम सीबीआई। जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए। और अहम बात मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि मौका मिला मुझे भी बात रखने का वहाँ पे, तो क्योंकि याचिकाकारी जो है उनकी तरफ से मैं पेश हो रहा था, तो मैंने डिवीज़न बेंच के सामने ये बात रखी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, और पर्टिकुलरली जब से ये जजमेंट पास हुई है 9 अक्टूबर 2020 के बाद, तो एक फॉल्स नैरेटिव अगेंस्ट रिकॉर्ड, अगेंस्ट फैक्ट्स वो रन किया गया बाय सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक, टू क्रिएट एन इम्प्रेशन दैट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी हैज़ ग्रैब्ड द ponds, it has grabbed the rivers, it has grabbed the state land, it has grabbed the forest land, and by this act of those vested interest एक जिसे कहते हैं कि एक इस किस्म का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई टू टारगेट ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड विच वॉज नेवर द इंटेंट एंड स्पिरिट ऑफ द जजमेंट पास बाय द डिवीजन बेंच। और एक बात इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो बात मैंने रखी डिवीजन बेंच के पास, कि अभी पिछले दिनों जम्मू में एक न्यूज़ पोर्टल ने तहसील भलवाल में एक गांव है कैंक, वहाँ की एक लिस्ट बेनिफिशरीज़ की जो है वो डिस्प्ले हुई सोशल मीडिया में, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी हैं जम्मू के नहीं, मैं ये कहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के, हु वाज होल्डिंग ए वेरी रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इन जम्मू एंड कश्मीर, बट allegedly हिज नेम वाज लिंक्ड विद दैट, ठीक है, क्योंकि वो नाम वही था जिसे कहते हैं, लेकिन ये मैं कहूँगा कि दिस नेम अपीयर्ड इन द सोशल मीडिया, एंड अल्टीमेटली हुआ क्या, उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार की पर्टिकुलरली जो हमारी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अपनी साइट पे, वेबसाइट पे लोगों के नाम जो अपलोड कर रही है, तो अचानक से चुप्पी जिसे कहते हैं वेरी कन्वीनियंटली उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई, कोई टिप्पणी नहीं हुई। जम्मू कश्मीर की जनता को ये भी जानने का हक था कि क्या ये वही नाम है या कोई और है जिसे कहते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन जो है वो आई नहीं, और ना ही तहसीलदार भलवाल ने बात की, ना ही डिविजनल कमिश्नर जम्मू जो हैं, जो जिनके ऑफिस से ये सिलेक्टिव लीकेजेस हो रही हैं, उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया। तो ये बात बड़े खुल के मैंने खंडपीठ के सामने रखी कि हु इज़ दिस पर्सन एंड वाई द एडमिनिस्ट्रेशन इज साइलेंट ओवर इट। और इसके अलावा जो सीबीआई थी, सीबीआई ने भी अपना पक्ष रखा सामने, उनके जो स्टैंडिंग काउंसिल है मैडम मोनिका कोहली, उन्होंने भी ये कहा कि सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, दे विल कम आउट विद देयर फर्स्ट स्टेटस रिपोर्ट। और डिवीजन बेंच ने उनको कहा कि आप सील्ड कवर में अपनी जो पहली स्टेटस रिपोर्ट है उसको फाइल कीजिए। सो कहने का ये मतलब है कि आज जो हेयरिंग हुई है वो उस एप्लीकेशन पे हुई जिसमें जम्मू कश्मीर सरकार प्रीपोनमेंट चाहती थी रिव्यू पिटीशन की। जम्मू कश्मीर सरकार की ये जो प्रीपोनमेंट की दरख्वास्त थी इसको एलो किया गया, और ये चीज़ कही गई उसमें कि 16 के बजाय, अब 16 दिसंबर के बजाय जो हेयरिंग है वो 11 दिसंबर को होगी। तो ये, और 11 दिसंबर को डिवीजन बेंच ने ये भी कहा जो मेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है 19/2011 उसकी भी सुनवाई होगी, और साथ में जो रिव्यू पिटीशन है उसकी भी सुनवाई आप जो है वो 11 दिसंबर को। सर, ये केस आपको किस डायरेक्शन में जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी इसमें बहुत कुछ होना है, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। देखिए, ये सफ़र तो काफ़ी देर पुराना है, ये सफ़र 2011 में शुरू हुआ था, अल्टीमेटली अभी तो हम 2020 में पहुँचे, पता नहीं आगे कहाँ पहुँचेगा। और आप देखेंगे डिवीज़न बेंच ने तो अपनी जो डायरेक्शंस हैं उनकी बड़ी कैटेगरिक हैं, बड़ी क्लियर हैं, और लगता यही है कि सरकार को थोड़ी दुश्वारी हो रही है अब इस जजमेंट से, और शायद इसीलिए सरकार ने ये रिव्यू पिटीशन भी फाइल की है। सर, डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया गया है? देखिए, अभी लगता तो यही है
कि डीडीसी पोल्स हैं, सरकार जो है वो कहती है कि हम आम लोगों की सरकार है। और आपको ये मैं चीज़ बता देना चाहता हूँ कि लगता यही है कि कहीं पे बैठ के बात हुई है और ये महसूस किया गया है कि काफ़ी आम आदमी जो है वो इस जजमेंट से अफेक्ट होने वाला है। और लोगों की पल्स को समझते हुए मुझे लगता है सरकार ने बड़ी सूझबूझ के बाद ही ये रिव्यू पिटीशन फाइल की है। और एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है इस रिव्यू पिटीशन से, मैं आपके माध्यम से जनता को बता देना चाहता हूँ कि अपरेंटली तो सरकार ने ये कहा कि हम किसानों को और गरीब लोगों को इस जजमेंट के परव्यू से निकालना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस रिव्यू को पढ़ें तो लगता ये है कि ये रिव्यू पिटीशन जो टेंटेड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इस स्कैम में फंसे हुए हैं, वो इस स्कैंडल से बचना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है सीबीआई का शिकंजा जो है उसमें से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने ये एज ए शेल्टर इन रिव्यू प्रोसीडिंग्स को वो चाहते हैं कि इसके द्वारा जम्मू कश्मीर सरकार को छूट दी जाए। और उसमें साफ लिखा हुआ है रिव्यू में कि सीबीआई से जांच वापस ले ली जाए और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो इस जांच को करे। तो यहाँ तो आपको पता है एंटी करप्शन ब्यूरो में तो सुल्लू गुल्लू हो ही जाता है, क्योंकि अपनी एजेंसी है जम्मू कश्मीर सरकार की। तो लगता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के जो ऑफिसरान हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, लगता है कि सीबीआई से उनको डर लगना शुरू हो गया है। तो दे मस्ट हैव स्टार्टेड फीलिंग सम हीट विद द सीबीआई स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने ये गुहार लगाई है कि सीबीआई से वापस मामला जो है एसीबी को दे दिया जाए, ताकि हलवा मांडा जो करना है वो यहीं पे हो जाए। थैंक यू सर, जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जम्मू के जाने माने एडवोकेट शेख शकील अहमद जी, जिन्होंने बताया कि आज हाई कोर्ट में रोशनी एक्ट पर क्या कार्रवाई हुई। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू।